नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार झारखंड बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दुमका की, जहां सुखजोड़ा गांव की, जहां बालू के अवैध कारोबार के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां भारी मात्रा में गांजे के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रानीश्वर थाना क्षेत्र के सुखजोड़ा गांव में बालू के अवैध कारोबार के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। शनिवार को अवैध बालू का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर के पलटने से उसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही एक सफेद पोश द्वारा बालू की अवैध डंपिंग कराई जा रही थी। शनिवार की सुबह यहां बालू लदा ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक अब्बास शेख के भाई नजरुल, जिसकी उम्र 18 साल है, उसकी ट्रैक्टर में दबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी बलराम सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका भेज दिया। साथ ही ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाने लाया गया। सूत्रों के मुताबिक यहां गांव में एक सफेद पोश युवक बालू का अवैध डंपिंग करता है, जिस कारण ये पूरा हादसा हुआ। झारखंड के दुमका से सीनी संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। तीसरी थाना क्षेत्र के सिंघू पुल के समीप शनिवार दोपहर को 3 पहिया वाहन टोटो पलटने से ड्राइवर समेत लगभग 6 लोग घायल हो गए। इधर सूचना मिलते ही परिजनों ने गुमगी के किसी निजी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ले गया। वहीं घायल एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही, जिसको ग्रामीणों के रोहतास से एम्बुलेंस से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया, जिसकी पहचान चंदौरी निवासी ठाकुर रविदास के रूप में की गई। घायल व्यक्ति ने बताया कि बेटी के वापस लौट रहे थे घर से कि अनियंत्रित होकर टोटो पलटी, जिसमें सवार 6 लोग घायल हो गए, जिनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपाइयों द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाई गई योजनाओं का विस्तार पूर्वक उन्हें बताया गया और भाजपाइयों ने कहा कि अगर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनती है तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतरीन कार्य होंगे। गरीबों में खुशियों की लहर दौड़ेगी। और इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष सुनील साव, रविंद्र पंडित, गोपी रविदास, राम कुमार राउत सहित कई भाजपाई शामिल रहे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। रोहतास से खबर है, जो संभल में 30 निःशुल्क क्विज टेस्ट सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को फ्री शिक्षा दी गई। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्र दिखेंगे। कई घर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपनी मनपसंद तैयारी बच्चे नहीं कर पाते, इसी वजह से उनकी प्रतिभा भी नहीं निखर पाती है। इसीलिए रोहतास जिले के सासाराम में संचालित संभल 30 में निःशुल्क क्विज एंड टेस्ट सेंटर में वैसे बच्चों की सहायता के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई। संभल बता दें कि 30 के माध्यम से छात्राओं को फ्री कोचिंग उपलब्ध की गई है। जो बच्चे सीएससी, रेलवे या फिर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे बच्चों को इससे मदद मिलेगी। संभल 30 निःशुल्क क्विज और टेस्ट सेंटर का 5वां वार्षिक महोत्सव सम्मान आयोजित किया गया। सफल हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत सम्मानित भी किया गया। संभल 30 के समारोह में आए हुए जी, क्या कहेंगे? संभल 30 एक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों का प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आज इस वार्षिक उत्सव में आकर मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी प्रतियोगिता, जैसे मैं प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था, उस तरह के लम्हे को याद कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे बच्चों के जो भविष्य है, किस तरह से संवारा जाए कि आगे उनका लक्ष्य पूरा किया जाए? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से आजकल जो पढ़ाई है, इस तरीके के जो संभल 30 जैसे ग्रुप हैं, ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चों के लिए एक बेहतर सुविधा, वहाँ तक रीच करना, पाठ्य सामग्री और जिस तरीके से वो उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। व्यवस्था को मैंने और हमारे टीम ने, जो भी हमारे साथ जॉब होल्डर जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संस्था का उद्देश्य है वैसे छात्रों को मदद करना जो पढ़ने में अच्छे हों लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में इधर उधर भटक रहे हों, उनको सही पटरे पर लाकर
उनको योग्य बनाना और उनको सरकारी नौकरी या व्यवहारिकता के रूप में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना। इस संस्था का उद्देश्य है 2019 में स्थापना की गई थी और स्थापना से लेकर के अब तक लगभग 400 के लोगों की सफलताएँ मिली है और विभिन्न क्षेत्रों में मिली है, रेलवे SSC और बिहार SSC, बिहार दरोगा, ये सब चीज़ों में ये सफल हुए हैं। और लगभग 150 से 200 बच्चे नियमित रूप से आपस में क्विज करते हैं, टेस्ट करते हैं और उनको गाइड देने के लिए जो सफल लोग हैं वो आ करके इस संस्था को सहयोग भी देते हैं और बच्चों को गाइड भी करते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है और आपको पढ़ाई में किस तरह से तल्लीनता बदलती है, इस चीज़ को लेकर के बराबर किया जाता है। और प्रत्येक साल एक वार्षिकोत्सव मनाया जाता है ताकि जो होल्डर और छात्रों का एक नियत समय पर मिलन हो और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और कार्य प्रैक्टिस शुरू हुआ तो हमने एक लेवल तय किया था कि हम खुद पढ़ते थे और उन 20-22 लड़कों को जो स्टूडेंट की तरफ पढ़ाते थे उन्हें, उससे मेरा भी तैयारी अच्छा हुआ, उन लोगों का भी तैयारी अच्छा हुआ। एक लड़का मैं उदाहरण दूंगा आपको, जोफन नाम का एक लड़का था, गांव से आकर के बोला कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कुछ भी पढ़ पाना, मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आता। तो मेरे लिए मैंने यही बोला कि अगर समझ में नहीं आता तो क्या तुम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से इन चीज़ों को याद कर सकते हो? इतना बढ़िया मेहनत किया उसने, केवल याद कर करके भी वो टेक्नीशियन है सीनी में या कटनी में कहीं एरिया में, अभी तो उतना कॉन्टेक्ट रहा नहीं। वो लड़कों का वो दौर जो था ना, उस समय बहुत लिमिटेड तैयारी होती थी, बहुत लिमिटेड जगह पे लड़के बैठ के पढ़ते थे। बट उसके बाद एक सिस्टमेटिक तैयारी शुरू हुई तो महावीर स्कूल में पाठक जी भी डायरेक्टर रहे हैं वहाँ के। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कुछ चीज़ों को लेकर के हुआ कि नहीं एक सबल, और सबल की स्थापना कैसे हुई? सबल पार्टी तो नाम बाद में हुआ, पहले कुछ लड़के थे जिनके संपर्क में हम लोग भी जीना शुरू किए थे, बहुत दूर रहते। मैं बेंगलोर में हूँ, वहाँ से यहाँ आना आसान नहीं होता, लेकिन लगता है कि आपके बीच में अगर हम लोग हैं, कुछ काम हो रहा है तो कुछ योगदान हमारा भी हो रहा है। गौरव उपाध्याय और अरुणीश, ये 2 लड़के काफी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के जोरावरपुर गांव में पुलिस ने 1 क्विंटल 19 किलो 290 ग्राम गांजे के साथ रंजन कुमार उर्फ भानु उर्फ योगेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। एएसपी कोटा किरण कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अड़ोई गोला थाना क्षेत्र के जोरावरपुर में एक सफेद ब्रेजा कार में मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने छापेमारी की और ब्रेजा कार से गांजा और मोबाइल फोन बरामद किया। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर ने ही गांजे की बड़ी खेप तस्करी के लिए मंगाई। पुलिस अब अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बरामदगी हुई है सर, क्या मामला है? कल दिनांक नवंबर 8 तारीख को रोहतास पुलिस को एक बहुत बड़ा सफलता मिला है। ये अकोड़ीगोला थाना क्षेत्र में अकोड़ीगोला थाना प्रभारी को एक सूचना मिले कल सुबह 11:30 बजे आसपास। तो सूचना मिलने से ही थाना प्रभारी वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए मजिस्ट्रेट को लेके उस घटनास्थल पर गए थे। ये घटनास्थल है, एक घर है, उसका नाम है रंजन कुमार। उसी घर का सामने एक ब्रेजा गाड़ी में एक भारी मात्रा मादक पदार्थ बरामद हुई थी। इसका क्वांटिटी जो है 1 क्विंटल 19 किलो जी गाड़ी और घर से दोनों। एक गांव का नाम है गुरावर का, अकोड़ीगोला थाना का आता है और इसमें अभियुक्त को पकड़ा गया था और छापेमारी टीम चंद्रशेखर शर्मा नेतृत्व में और 12 लोग इसमें शामिल थे और वीडियो भी उसमें वहाँ पर उपस्थित था। गांजे की कीमत क्या होगी सर? ये अभी हमको मालूम नहीं, इसको तो पता करना होगा। इसमें और भी सम्मिलित जो अपराधी हैं, जो तस्कर हैं, उनकी गिरफ्तारी वगैरह? इसमें 5 लोगों के खिलाफ अभी संदिग्ध रूप में मतलब ये बताया गया था, तो उसका प्राथमिक अभियुक्त बनाकर अभी उसके खिलाफ अनुसंधान जारी है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।